बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक यूनिट 6 स्टोकियोमेट्री के लेक्चर 2 को समझेंगे। स्टूडेंट इस लेक्चर में हमारे पास इंक्लूड है 6.4 एवोगाड्रो नंबर्स एंड मोल, इसके साथ 6.5 केमिकल कैलकुलेशंस और साथ ही हम देखेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5। स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पिछला लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो समझें और उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट 6.4 एवोगाड्रो नंबर्स एंड मोल में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट मोल इज जस्ट लाइक अ डजन ऑफ एग्स। जिस तरह हमारे पास एक डजन होता है जिसकी जो तादाद है एक डजन जो है वो इक्वल होता है 12 के। तो इसी तरीके से मोल भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि पार्टिकल्स की तादाद के बारे में है कि अगर पार्टिकल्स की तादाद एक स्पेसिफिक हो जाए जिसको हम 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 भी कहते हैं, अगर उतनी हो जाए तो वो इक्वलेंट होता है 1 मोल के। बिल्कुल ऐसे ही अगर जैसे हमारे पास 12 एग्स हो जाएं तो हम उसको कहते हैं कि ये 1 डजन एग्स है। तो स्टूडेंट जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है इसको एवोगाड्रो ने, इसी वजह से इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और मोल की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती। स्टूडेंट इसको हम मजीद भी समझ सकते हैं, मजीद इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है वो 12 ग्राम का है। इसके साथ अगर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करें तो ये 23 ग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है या सोडियम है इनके इतने अगर पार्टिकल हो जाएं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो कार्बन का मैस 12 होगा जबकि सोडियम का मैस 23 होगा। साथ में अगर हम जिंक को भी कंपेयर करें तो उसका जो मैस है 63.51 ग्राम होगा। तो इसमें क्या हमने बात सीखी, इसमें ये बात हमने सीखी कि जो मोल है वो तो सबका सेम होगा, नंबर सबका सेम है, लेकिन इनके जो क्रॉसपोंडिंग इनका जो मैस आ रहा है वो डिफरेंट है। यानी कार्बन जो है वो 12 है, ये 23 है, ये 63 है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप 1 डजन एग्स भी लें और 1 डजन आप बनाना भी लें तो क्या उन एग्स और बनाना का मैस जो होगा वो सेम होगा? तो आंसर है कि उनका मैस सेम नहीं होगा, वो मैस डिफर करेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उनमें डिफरेंट है। तो बेसिकली ये हमें एक जो मोल है वो ना सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इसमें पार्टिकल्स कितने हैं, बल्कि इससे क्रॉसपोंडिंग जो इसका मैस है वो भी बताता है। तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कोई भी पार्टिकल कंटेन करता है जब उसकी तादाद 6.022 10⁻23 हो जाती है। इसके साथ स्टूडेंट यहाँ तो मैंने एटम लिखे थे, अगर मैं मॉलिक्यूल लिखूं जिस तरह के H2O है तो इसका अगर हम मैस निकालें तो 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मैस निकालें तो वो 18 ग्राम होता है। साथ ही अगर हम 1 मोल ऑफ NaCl का निकालें तो वो हमारे पास 58.5 ग्राम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो इसमें बात ये थी कि जो मोल का जो मैस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एटम ही हो, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और NaCl के केस में वो फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है, जबकि ये जो है वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस है। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 है जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, आयोडीन, पोटाशियम एंड ऑक्सीजन। हमने इनके मैसेस कैलकुलेट करने हैं और इनकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 1 मोल है। तो हम पहले कॉपर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका मैस कैलकुलेट करना है, 1 मोल ऑफ कॉपर है हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोल जो है उसको हम लिखते हैं, ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वो इक्वल होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो कैलकुलेट तो हमने मैस करना है, तो ये जो मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है वो इस मोल के साथ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं मोल इनटू मोलर मैस। तो यहाँ मोल स्टूडेंट हमें उसने बताया है कि 1 मोल है तो वहाँ 1 पुट कर देंगे, और मोलर मैस जो है वो हम इसका पीरियोडिक टेबल से देखेंगे जो इस एटम का मैस है जो कि 63.55 होता है। तो स्टूडेंट इसके साथ जो इसका मैस इन ग्राम आएगा वो आएगा 63.55 क्योंकि इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमारे पास जो मैस है वो हमने कैलकुलेट करना है अगेन, और हमारे पास जो 1 मोल ऑफ आयोडीन है, तो याद रहे कि आयोडीन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ आयोडीन लिखा है लेकिन आपने खुद इसको I2 लिखना है क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। अब इसको मोल का हम फार्मूला लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मोल हमारे पास 1 है इन सब के लिए, जबकि मोलर मैस जो है वो आयोडीन का जो एटॉमिक मैस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि I2 टाइम है। तो यहाँ हमारे पास इसका मैस 126 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 252 ग्राम आता है, जो कि मैस इन ग्राम है। इसके साथ आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सी और डी को खुद करें और उसके बाद देखें अगर आपसे ना हो तो जो सी है उसमें पोटाशियम है। पोटाशियम का मैस हमने फाइंड आउट करना है, 1 मोल ऑफ के है अगेन। तो इसका फार्मूला हमने लिख लिया एज प्रीवियस कि यहाँ मोल इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, और साथ ही हम क्या करेंगे कि मोल जो है वो उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस इन ग्राम आ जाएगा। तो मोल 1 है और मोलर मैस जो है वो हमने प्रोडक्ट टेबल से देखा, जो इस एटम का मैस था 39। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका जो मैस है वो कैलकुलेट करना है, जबकि ये 1 मोल है तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से O2 लिखते होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन सिंगल एटम जो है मोनो एटॉमिक में नहीं रह सकता, इस वजह से इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, नेचर में ऐसे ही रहता है ये। तो अब हम क्या करेंगे कि मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मोल हमारे पास 1 है और मोलर मैस अगेन हम कैसे निकालते हैं कि इसके कितने टाइम है, ये 2 टाइम है ऑक्सीजन, तो 2 को इसके एटॉमिक मैस ऑक्सीजन जो 16 होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 32 ग्राम आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम फार्मूला मैस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। तो ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम मॉलिक्यूलर मैस में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम, यानी अगर आप मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जो ग्राम फार्मूला मैस है, अगर आप फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करें, फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करें इन ग्राम, तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस कहलाएगा। अब मॉलिक्यूलर मैस है क्या, वैसे तो हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी थी, ये आपने यहाँ नहीं लिखना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैस बेसिकली हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं उनके तमाम मैसेस को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम होंगे उनका जो मैस होगा, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, ये कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनके तमाम एटम्स के मैसेस को अगर हम सम करें तो मॉलिक्यूलर मैस होगा, और अगर हम उसको ग्राम में ले जाएं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होगा। सिर्फ यूनिट का फर्क है और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम अगर इसकी बात करें तो सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम इन द फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट का मतलब है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके तमाम मैसेज को अगर आप सम कर दें, उनके एटम के मैसेज को सम कर दें, तो वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस कहलाएगा। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एग्जांपल देखें H2O की, तो यहाँ ये 18 ग्राम होता है। ये प्रीवियस वीडियो में जो है वो किया गया है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो काइंडली आप वहाँ से इसको देख लें, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और साथ ही ग्राम फार्मूला मैस NaCl का जो है वो 58 ग्राम है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल। तो पहले इस ए पार्ट को कर लेते हैं कि यहाँ हमने मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना है जिसमें जो 2.5 मोल्स हैं H2O2 के। तो इस तरह हमने इसको लिखा कि मास ऑफ H2O2 ये हमने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले लिख दिया। इसके साथ हमने मोल ऑफ H2O2 लिखे जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 2.5। अब हम
फार्मूला लिखते हैं, ये वही फार्मूला है स्टूडेंट जो अभी हम पीछे भी देख कर आए हैं कि मोल इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये वही फार्मूला है, इसी फार्मूला की मदद से हम मैस ऑफ H2O2 निकालेंगे। तो मैस इन ग्राम हमने कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल को अगर हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस इन ग्राम आ जाएगा। मोल हमारे पास 2.5 है, जबकि मोलर मैस को अभी हम कैलकुलेट करेंगे, H2O2 का मोलर मैस। मोलर मैस का मतलब है मॉलिक्यूलर मैस ही। तो मोलर मैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले इनको अलग अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग किया, ऑक्सीजन को अलग किया, और इनके सबस्क्रिप्ट में जो 2 था वो इसके हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखना है 1 होता है वो लिख दिया, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है वो लिख दिया। अगर हम इनको फर्दर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 34 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर जो मैस है या वेट है वो 34 ग्राम है, जबकि मोल 2.5 है। अब हम इसको लिख लेते हैं और जस्ट इनको मल्टीप्लाई ही करना है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 85 ग्राम आ जाएगा। अब हम इसी के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वेट 30 ग्राम। अब हमें मैस दिया गया है कि वो 30 ग्राम है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी यहाँ तो हमने मैस निकाला था, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो वो हमने लिख दिया कि H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मैस जो है वो गिवन है हमें, मैस ऑफ H2O2 कितना मैस 30 ग्राम, वो हमने लिख दिया। अब हम वही फार्मूला लिखेंगे कि मोल इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ऊपर मैस इन ग्राम जो है वो 30 ग्राम है, और मोलर मैस इस मॉलिक्यूल का मैस है जो हमने यहाँ निकाला है 34 ग्राम, वो पुट कर देंगे। इसको हम पुट करें और निकालें तो यहाँ हमारे पास 0.88 होता है। आप देख सकते हैं कि मोल की कोई यूनिट नहीं होती, जस्ट लाइक डजन के, तो इसकी यूनिट नहीं होती, ये हम पीछे भी देख कर आए हैं। तो ये 0.88 जस्ट नंबर है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है कि अ स्पून ऑफ टेबल साल्ट NaCl contain 12.5 ग्राम ऑफ दिस साल्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट contain। यानी यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, और मैस जो हमारे पास है वो है 12.5 ग्राम। इसके साथ अगर हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मोल्स का फार्मूला लिख लेंगे कि मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम हमें पता है कि 12.5 ग्राम है। मोलर मैस का मतलब है मॉलिक्यूलर मैस, जो कि NaCl का है। तो NaCl का हम मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम और क्लोरीन को हमने सेपरेट कर दिया बाय एडिंग एडिशन साइन, तो और साथ में इनका जो एटॉमिक मैस था पीरियोडिक टेबल से देखकर वो पुट कर दिया। 23 है सोडियम का और क्लोरीन का हमारे पास 35 है। तो ये टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 58 ग्राम। तो मैस इन ग्राम 58 है, जबकि सॉरी मोलर मैस जो है वो 58 है, जबकि मैस इन ग्राम हमारे पास 12.5 है। तो इसको जब हम फर्दर पुट करें और सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.21। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स रेट पीपल आर रिक्वायर्ड टू swallow suspension of barium sulfate, calculate the mass of 1 mole of barium sulfate। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप इसमें खुद कैलकुलेट करें, बिल्कुल बहुत इजी है। यानी नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 है, तो आपने जस्ट मैस कैलकुलेट करना है, जिस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में मैथ्स कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वही करें आप इसको, और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आंसर निकला है। अगर नहीं समझ आती तो आप इसको दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को दोबारा से देखें, तो फिर आप होपफुली इसको कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 है, जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एस्पिरिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। It is used as the painkiller, and aspirin tablet contain 1.25 multiplied 10 to the power 30 molecules. How many moles of this compound are present in the tablet? यानी हमने यहाँ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अब की बार हमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी तादाद दी गई है, जो कि 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 30 है। तो हम यहाँ लिख दिया हमने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, साथ ही हमने मोल ऑफ कंपाउंड निकालने हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है। नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स का एक और फार्मूला है वो ये है कि जिसमें मोल आ रहा है वो ये है कि मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर।
ये बड़ा ही एक दूसरा फार्मूला है। पहला जो फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, उसके साथ ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा और ये काफ़ी जगह यूज़ होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीन चीज़ें आ जाए या नंबर ऑफ आयन भी आ जाता है तो यही फार्मूला जो है वो यूज़ होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ हम इस क्या करना है, हमने मोल क्योंकि फाइंड करना है तो एवोगाड्रो नंबर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻20 30 थे, जबकि एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कि 6.22 मल्टीप्लाई 10⁻23 होते हैं। हम इसको फर्दर कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻7, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी अगेन, क्योंकि मोल जो है वो यूनिट लेस जो है वो एक नंबर है। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर जाएं तो इतने लंबे क्वेश्चन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यहाँ सिर्फ जो है वो एंड पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम ऑफ मैग्नीशियम, कि आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि प्रेजेंट है 1 बिलियन मैग्नीशियम एटम्स में। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम हमने लिख दिया अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिखा था। मोल ऑफ कंपाउंड हमने बताने हैं, तो नंबर ऑफ एटम वही मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम का एक ही फार्मूला है। तो यहाँ हमने मोल लिखा और एवोगाड्रो नंबर को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज़ को पुट आउट किया और साथ में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया 0.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।